नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के तहत समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान के खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं। संग्रहण केंद्रों में 33 लाख मीट्रिक टन धान की नीलामी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर की जा रही है। अब तक लगभग 15 लाख मीट्रिक टन धान की नीलामी हो पाई है। अब भी 18 लाख मीट्रिक टन धान की नीलामी बाकी है। सरकार राइस मिलों को पैसे की जगह धान ही देने की योजना बना रही है। इससे सरकार के पैसे भी बचेंगे और धान भी केंद्रों से निकल जाएगा। विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। एक रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में शायद सरकार ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा की। इस साल प्रदेश में 149 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदारी हुई है। धान के रिकॉर्ड खरीदी के बाद अब धान रखना या बेचना सरकार के लिए सिरदर्द बन गया है। सरकार खुले बाजार में धान की नीलामी कर रही है, लेकिन खरीदार भी नहीं मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ मर्यादित यानी कि मार्कफेड के मुताबिक बचे हुए 33 लाख मैट्रिक टन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य लगभग 9,000 करोड़ रुपए है। इस साल केंद्रीय पूल में चावल जमा लक्ष्य 70 लाख मैट्रिक टन और नागरिक आपूर्ति निगम के राज्य पूल लक्ष्य 14 लाख मैट्रिक टन से लगभग 125 लाख मैट्रिक टन धान का निराकरण होना है। बाकी बचे धान को नीलामी के जरिए बेचा जा रहा है, लेकिन धान की खरीदार नहीं मिल रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। आज भी लगभग 10-15 हजार करोड़ से अधिक लागत की धान आज खुले में इनके धान संग्रहण केंद्र में रखा हुआ है। एक तरफ ये लोग डबल इंजन की सरकार के बड़े बड़े दावे करते हैं। आज केंद्र में इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। क्यों नहीं आज हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के सारे जो धान समर्थन मूल्य में खरीदे गए हैं, इनकी चावल को क्यों नहीं खरीदी करने का आदेश जारी करते हैं? और उसके चक्कर में आज इनको खरीदार नहीं मिल रहे हैं। अब सामने ये बारिश शुरू हो गई अभी, और इससे तो पूरे धान सड़ करके बर्बाद हो जाएगा। उससे अच्छा तो सारे धान जो है गरीबों को बांट देना चाहिए, ले जाओ उठा के करके। ये तो पूरी तरह से ना लोगों के खाने का काम आ रहा है और न ही उस अनाज की सुरक्षा कर पा रहे हैं, और पूरी तरह से राजस्व की क्षति हो रही है। ये डबल इंजन की सरकार के रहते ऐसी स्थिति क्यों आ रही है? छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बाद इस साल एफसीआई में कुल चावल जमा करने का लक्ष्य 54 लाख मैट्रिक टन है। अभी मात्र 15.81 लाख मैट्रिक टन चावल जमा हुआ है, जो कुल लक्ष्य का 29% है। यानी 71% चावल जमा किया जाना अभी बाकी है। ऐसे में सरकार के पास बारिश में धान को सुरक्षित रखना भी एक बड़ी चुनौती है। सरकार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द अतिशेष धान का निराकरण हो जाए। ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया जारी है, उसके बाद भी प्रदेश का धान खरीदने की खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है, छत्तीसगढ़ सरकार सब संभाल लेगी। पूरे प्रदेश में इस वर्ष 150 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन हुआ और सरकार ने पूरी तत्परता के साथ में एक एक दाना धान खरीदा और सरकार ने उनका जो वास्तविक कीमत है वो भी देने का काम किया। जहाँ तक अतिशेष की बात है तो उसके लिए भी सरकार अभी नीलामी की प्रक्रिया में है और नीलामी की प्रक्रिया के तहत में धान को उठाव भी कर रही है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस को इस सब चीज़ों की चिंता नहीं करनी चाहिए। कांग्रेसियों ने तो जिस तरीके से किसानों को मारने का, पीटने तक का काम किया, पहले उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। और जो लोग कहते हैं हमारे पूरे प्रदेश के साथ में भ्रष्टाचार को उन्होंने बढ़ावा दिया और विभिन्न तंत्रों के माध्यम से पूरे प्रदेश को लूटने का काम किया, उसके लिए उनको पहले क्षमा मांगनी चाहिए, फिर वो बात करें तो समझ में आता है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ में सरकार के लिए धान की समस्या बन गया है। 149 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदारी होने के बाद अब धान के निपटारे को लेकर सरकार कोशिश कर रही है। सेंट्रल और स्टेट पूल में भी चावल जमा होने के बाद भी 33 लाख मैट्रिक टन धान अतिशेष हैं। 15 लाख मैट्रिक टन धान की नीलामी की जा चुकी है, लेकिन बचे धान को लेकर अब भी चिंता जारी है। अब देखना ये होगा कि आखिर सरकार अतिशेष धान का निपटारा कैसे करती है। निशा द्विवेदी, रायपुर, हिंदी खबर।
और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। वसु शर्मा है हमारे साथ, नेता बीजेपी, अनिल सिंह चौहान है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, और हमारे साथ अनिल जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। तो शुरुआत वासु शर्मा जी के साथ कर लेते हैं। वासु शर्मा जी, कैसे होगा निपटारा, और विपक्ष से लेकर लगातार हमलावर है सरकार पर? देखिए मोनिका जी, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में इस साल बम्पर खरीदी वो 1,50,000 मैट्रिक टन के धान की खरीदी सबसे ज्यादा है, वो खरीदी हुई है। निश्चित तौर पे किसानों से जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम 3100 पर 21 क्विंटल आपसे धान खरीदेंगे, पाई पाई किसानों का धान खरीदा गया है। और निश्चित रूप में सेंट्रल पूल के अलावा जो चावल बच रहे हैं उसको हम नीलामी के माध्यम से प्रक्रिया के तहत उसको निकालने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से समय से हम इसीलिए बारिश के पहले से ये प्रक्रिया चालू करेंगे, क्योंकि निश्चित रूप पता था कि बारिश का समय है, और बारिश के समय में अगर इस प्रकार को ध्यान नहीं दिया जाता सरकार द्वारा तो बहुत सारी चीजें ऐसे होती है। लेकिन निश्चित रूप से समय से पहले इस बात को ध्यान दिया गया और निश्चित तौर पर समय से पहले इसको पूरा भी कर लिया जाएगा। ठीक है, अनिल सिंह चौहान जी। मोनिका जी, आपको, वासु जी को और सम्मानीय अनिल पुशतकर जी को, हिंदी खबर के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जब सरकार ने नीलामी की बात की थी तभी कांग्रेस ने इसका विरोध किया था और कहा था कि आप जिस रेट पर धान खरीद रहे हैं और जिस तरह आप नीलामी करना चाहते हैं, वो जो नुकसान है राजस्व का, वो कहां जाएगा? वो कहीं ना कहीं से जनता के ऊपर ही घूम फिर कर आएगा। हमारी मांग थी कि आप डबल इंजन की सरकार में हैं, सेंट्रल पूल में चावल की आवश्यकता इसलिए है कि कई स्टेट्स में चावल का उत्पादन कम है, लेकिन सरकार चावल का वितरण कर ही रही है, क्योंकि मनमोहन सिंह सरकार में भोजन का अधिकार एक कानून बन गया है कि हर व्यक्ति को भोजन का अधिकार है। सवाल यह है मोनिका जी, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि पिछले साल की बात अलग थी, हमको 4-6 महीने हुआ था सरकार बनाए, अभी की बात अलग है, अब हम अगले वर्ष देखेंगे, हम एक भी धान नुकसान नहीं होने देंगे, राजस्व की भी क्षति नहीं होने देंगे, व्यवस्थित कर लेंगे। और मोनिका जी, अब हम देख पा रहे हैं कि मानसून एकदम मुंह बाए खड़ा है। हाँ। सामने बरसात है और सरकार अभी तक इस उहापोह में है कि हमने जो नीलामी की घोषणा की थी उसके बाद भी 33 लाख मीट्रिक टन में से मात्र 15 लाख मीट्रिक टन हम बेच पाए हैं। मतलब अभी भी आधे से अधिक धान जो अतिशेष है, जिसकी नीलामी होनी थी, वो अभी भी शेष है, जबकि सरकार का दावा था कि इस नीलामी प्रक्रिया में बरसात के पूरी तरह धान का जो अतिशेष स्टॉक हमारे पास है उसका वितरण हो जाएगा, उसकी नीलामी हो जाएगी। मोनिका जी, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, यहाँ के किसानों के साथ लगातार सरकार फरेब कर रही है, धोखा कर रही है, छल कर रही है। डबल इंजन की इनकी सरकार है। कितनी बार मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी केंद्र सरकार से मिले और क्यों नहीं इन्होंने निवेदन किया कि साहब इसको सेंट्रल पूल में आप लीजिए, ये छत्तीसगढ़ के किसानों के खून पसीने की इससे उपार्जित धान है, आप इसको सेंट्रल पूल में लेके छत्तीसगढ़ सरकार को नुकसान मत होने दीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार को नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं विकास पर प्रभाव पड़ेगा, छत्तीसगढ़ की जनता पर प्रभाव पड़ेगा। इस बात की सफाई देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और स्थानीय नेता तैयार नहीं है। तो अनिल जी, वो कह तो रहे कि सेंट्रल पूल में उन्होंने भेजा है, क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? हाँ अनिल जी, वो कह तो रहे कि सेंट्रल पूल में उन्होंने भेजा है बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारा धान। मोनिका जी, जो निर्धारित सेंट्रल पूल है, हाँ। उसके अलावा सरकार को यह निवेदन करने का अधिकार है। जैसा कि हमने पिछले वर्ष देखा था कि मोदी सरकार ने कहा था कि हमें कुछ स्टेट्स में चावल की कमी पड़ रही है, तो ये सीन हर बार बनता है कि चावल बेचते समय केंद्र की सरकार कहती है कि कई राज्य सरकारों से हमको चावल कम खरीदने को मिला। सेंट्रल पूल में जो धान जाती है, जो चावल जाता है, उसकी मात्रा बढ़ाई जा सकती है राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय से। हमारा कहना यह है कि आपका जो निर्धारित सेंट्रल पूल का चावल है उसकी मात्रा क्यों नहीं बढ़ाई गई? जब आप दावा करते थे कि हम डबल इंजन की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ का चौमुखी विकास करेंगे, तो फिर यहाँ की जनता और यहाँ के किसानों के साथ अन्याय क्यों सेंट्रल पूल की जो चावल की मात्रा है उसको नहीं बढ़ाया गया? आप उसी रेशियो में अभी तक क्यों रखे हैं? अगर यहाँ धान का उत्पादन बढ़ा है या आपने खरीदी ज्यादा की है, तो केंद्र सरकार से बात की जा सकती थी कि साहब हमारे पास अतिशेष स्टॉक है, आप इसको खरीदी कर लीजिए सेंट्रल पूल में। ये क्यों नहीं किया गया मोनिका जी? इस पर भारतीय जनता पार्टी बात करने को तैयार नहीं है। आज इस स्थिति में प्रदेश खड़ा है कि लाखों टन धान पूरी तरह से सड़ने को तैयार है, मानसून है, इसको ढकने के लिए, इसके रखरखाव के लिए सरकार के पास ना कोई व्यवस्था है और ना ही कोई नीति है। ठीक है जी। अनिल जी, आप दोनों का रिएक्शन सुन रहे थे। अब यहाँ पर गतिरोध किस बात का है, क्यों है, और समस्या आपको क्या लगता है क्या हो सकती है? किसान और धान ये सब चुनावी मुद्दा है। चुनाव तक धान की भी वैल्यू होती है, किसान की भी वैल्यू होती है। चुनाव जाने के बाद कुछ नया सरकार कोई दिया, तो पहली सरकार नहीं है। 25 साल हो गए छत्तीसगढ़ को राज्य बने, आज तक
मालूम है आपको कि धान हमको खरीदना है, धान की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, धान के जो 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 बुआई एरिया बढ़ रहा है, और हर साल जो है आपके पास रिकॉर्ड प्रोडक्शन भी हो रहा है। अब वो प्रोडक्शन रिकॉर्ड खेत से हो रहा है या आजू बाजू के स्टेट से, जहाँ कम रेट है वहां से धान यहाँ तस्करी से बिक रहा है। मोनिका जी माफी चाहूंगा, हम तक ऑडियो नहीं आ रहा है अनिल सतकर जी। अनिल जी मैं ठीक करने की कोशिश करती हूँ जी। जब मालूम है आपको कि इतना सब खरीदना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे क्या काम हुआ आज तक? इस बात है, किसान आपकी पहली राजनीतिक जो है महत्ता है, उसके बाद भी आपने आज तक जो है ना मंडियों में कहीं पे स्पेस है, ना कहीं पे आपके पास कुछ है ही, आपने खरीद लिया धान। दूसरा एक बात जो महत्वपूर्ण है कि जो अभी जो धान अतिशेष है जी, वो धान किसान का तो नहीं है, इसमें किसान के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है, वो ये है सरकार का धान, सरकार खरीद चुकी है। अब सरकार के साथ जो राजस्व का नुकसान है वो जनता का नुकसान है, इससे किसी को कोई दो मत नहीं। सरकार को बात करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सिर्फ एक अकेला स्टेट थोड़ी ना राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, छत्तीसगढ़ अकेला राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं है, और भी राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है, वहां से भी धान जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट धान इकट्ठा होता है। आप जब खरीदी इतनी ज्यादा कर रहे हो, फिर उसके बाद राइस मिल को बेचने की कोशिश कर रहे हो, ऑनलाइन आप तो नीलामी कर रहे हो। राइस मिल से आपका पहले ही पिछले बकाया सरकार के बकाया से लेकर आप राइस मिल से जो है वो जो है विवाद चल रहा है, राइस मिल वाले पहले ही हाथ खड़ा कर चुके हैं, मिली के मामले में उनकी हड़ताल हो चुकी है, उनको जो है ट्रक से जो डुबाई हुई थी धान की, धोने का पैसा नहीं मिला था, उस बात को लेकर राइस मिल और सरकार के बीच में गतिरोध है। तो आखिर सब तरफ से फ्रंट एक साथ खोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सरकार की तकदीर अच्छी है कि मानसून लेट हो गया। मानसून अगर टाइम पे आता तो इनसे संभाले नहीं संभलता, और ये बरसात में पानी गिरता तो चाहे धान किसान का हो या सरकार से खरीदा हुआ, नुकसान तो सरकार का है, नुकसान तो छत्तीसगढ़ का है, नुकसान तो छत्तीसगढ़ की जनता का है। तो आखिर में ऐसी स्थिति आती ही क्यों? क्या ये जो मोटी मोटी तनख्वाह लेके मार्केट में काम कर रहे हैं या फूड डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं? इनको अंदाजा ही नहीं था कि इतना धान बढ़ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट में देने के बाद। क्या इनके पास इतने बड़े बड़े आईएएस हैं इस डिपार्टमेंट में, करते क्या है? तनख्वाह किस बात के लेते हैं? कहीं को ये होश नहीं है कि इतना धान हमारे पास जो है सारे सेंट्रल पूल में देने के बाद हमारे पास सरप्लस रह जाएगा, और जो सरप्लस धान को हमको कैसे ठिकाने लगाना है, बेचना है, रखना है, स्टोरेज करना है। तो आप किराए के वेयर हाउस दे सकते थे? कुछ भी नहीं। तो हम लोग कोई कार्रवाई भी नहीं। आपका अगर इस बार अगर पानी समय पे गिर गया रहता तो धान आधे से ज्यादा सड़ गया रहता, और अगर धान सड़ता है तो उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसको सजा दी जानी चाहिए। समझ में आता है कि आप किसान की मेहनत के पसीने की जो कमाई है, जो उसकी जो फसल है, उसका आप समर्थन कर रहे हो, वरना खरीद लिए तो खरीद तो आप अपने पैसे से खरीद रहे हो, सरकार के पैसे से खरीद रहे हो, लेकिन सड़क से ऐसा पहली बार थोड़ी सकता धान हर वक्त सकता है। इस बारे में ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आपका टारगेट क्या हो, और अगर आपके पास सरप्लस है तो उसको आप सेंट्रल पूल में दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो आप दूसरे स्टेट में दीजिए, खुले में बेचिए। लेकिन ये बरसात के पहले, जून के पहले तक सारी व्यवस्था पूरी हो जानी चाहिए। जी मोनिका जी, बासु शर्मा जी आप सुन ही रहे थे, इसके बाद क्या लगता है क्यों पहले से सारी प्लानिंग होती नहीं? क्यों एकाएक तो ऐसा नहीं है कि अचानक से डिसाइड कर लिया गया कि जी कल धान खरीदना है, और ये भी आपको बखूबी पता है कि भाई बरसात का सीजन आने वाला है, और वाकई में बात बिल्कुल ठीक है। अब ये नहीं पता आपको कि आज बारिश हो जाए, कल हो जाए, ये कब, क्योंकि पहले से ही वक्त जो है वो हो चुका है, आधे से ज्यादा जून निकल चुका है। शर्मा जी एक बार अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। माफी चाहता हूँ। हाँ जी देखिए, निश्चित तौर पे अगर धान खरीदी की गई है तो धानों पे मंडियों पे उसकी व्यवस्था भी की गई है, बरसात से बचाने की व्यवस्था भी की गई है। अगर किसी सरकार द्वारा इसको निश्चित रूप से ध्यान दिया जा रहा है कि किसी प्रकार का नुकसान ना हो अगर बारिश से गिरते। आज कांग्रेस जो घड़ियाली आंसू बहा रही है, तो कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में कितना धान का नुकसान हुआ। खुले में पड़े थे धान में सेंट्रल पूल में ना चावल जमा कर पाते थे समय से आप। और केंद्रीय मंत्री जी ने, मोनिका जी, जब चुनाव था विधानसभा का, केंद्रीय मंत्री जी ने आके स्पष्ट रूप से आंकड़े रखे थे। कांग्रेस वाले चिल्लाते थे कि हमारा धान नहीं खरीद रहे, हमारा धान नहीं खरीद रहे, लेकिन केंद्रीय मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी ने स्पष्ट रूप से आगे कहा कि आपने जो वादा किया था उतना तो आप जमा नहीं कर पा रहे, आप बोलते कि और ज्यादा खरीदी करो। और आज जो नीलामी का विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो अनिल जी को यह भी याद रखना चाहिए 2021-22 में 8.96 लाख धान का निपटारा में किसके तहत हुआ था? यही नीलामी के तहत हुआ था। अगर कोई धान बच जाता है और कई कुछ चावल दूसरे राज्यों में भी हम भेज रहे हैं,
कुछ का नीलामी हो रहा है। तो कुल मिला के व्यवस्था ये बनी कि भाई धान जो पड़ा है उसकी व्यवस्था बन जाए और वो बारिश में सड़ने से बच जाए। कांग्रेस समय इसकी चिंता नहीं होती थी। आज समय से पहले, मैंने पहले ही इस बात को कहा मोनिका जी, समय से पहले नीलामी की प्रक्रिया में ध्यान दिया गया, नीलामी के तहत किया गया। आपने जिस प्रकार कहा कि 15 लाख मीट्रिक टन की धान नीलामी हो चुकी है और जो बचे उसका भी नीलामी प्रोसेस में है। कुछ टाइम लगता है लेकिन निश्चित तौर पर समय सीमा पूर्ण हो जाएगा। आज कांग्रेस जो घड़ियाली आंसू भरी जो कह रही है, जो अनिल पुष्कर जी ने कहा, वरिष्ठ पत्रकार महोदय थे, ये किसानों का नुकसान नहीं है, किसानों से पाई धान हमने खरीदा है और उसका भुगतान सरकार द्वारा किसानों को खाते में किया गया। और निश्चित रूप से कुछ नुकसान, राजस्व का नुकसान होगा। अगर छत्तीसगढ़ को होता तो किसान भाइयों के लिए जो थोड़ा बहुत राजस्व का नुकसान होगा उसको कहीं सरकार उसको और दूसरे तरीके से पूरा करेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज ऐसा बता रही है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहली बार नीलामी के तहत चावल बेच रहे हैं। हर सरकार में ये नीलामी के तहत प्रक्रिया चावल बेचा गया और जो वादा हमने किसानों से किया था मोनिका जी, उसको तो हमने पूरा किया ना। उसमें कांग्रेस की नहीं कह सकती कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको पूरा नहीं किया। और निश्चित रूप से केंद्र सरकार से भी हमने मांग की कि भाई थोड़ा और व्यवस्था बढ़ाई जाए, तो वो भी समय आएगा तो पूरा होगा और निश्चित रूप से सारे धान जो खरीदे गए उसकी नीलामी भी होगी और अच्छी व्यवस्था बनेगी। ठीक है, अनिल चौहान जी, आप सुन ही रहे थे उनको कहना है भारतीय जनता पार्टी का कि हमारी तैयारियां तो पुख्ता हैं और वो ये सवाल भी उठा रहे हैं कि आपकी सरकार के समय कौन कौन से इंतजाम कर लिए गए थे धान को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए या फिर खपाने के लिए। मोनिका जी, जो धान की कीमत है और किसानों पर केंद्रित राजनीति है वो कांग्रेस ने ही की। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, जिससे वासु जी भी इंकार नहीं कर पाएंगे और विद्वान पत्रकार अनिल पुष्कर जी भी इंकार नहीं कर पाएंगे। 3 से 5 किसान प्रतिदिन आत्महत्या करते थे इस प्रदेश में। जब कांग्रेस की सरकार आई, किसानों की कर्ज माफी हुई, किसानों को धान का समर्थन मूल्य प्राप्त मिला, उसके बाद किसानों की आत्महत्या रुक गई। अभी आप देख पाएंगे कि जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं, जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, कभी बारदानों का संकट, कभी केंद्रीय पूल में चावल की खरीदी को लेकर तकनीकी संकट बार बार केंद्र सरकार ने खड़ा किया, फिर भी हमने यहाँ बखूबी धान खरीदा और उस धान को बकायदा खपत किया बरसात के पूर्व। निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर एक प्रदेश में जब धान खरीदी होती है और इस तरह की चीजें होती है तो कुछ मिसलेनियस या मामूली नुकसान हुआ होगा, वो लगातार हो रहा है। रमन सरकार थी तब भी हुआ, कांग्रेस की सरकार में भी हुआ, उसके सुधार के उपाय भी हुए। लेकिन इतने बड़े पैमाने पे इतनी बड़ी गड़बड़ी कि आज आप देखिए लाखों मीट्रिक टन धान सिर्फ सरकार की गलत नीति की वजह से पड़ा है। आप केंद्र सरकार से बात नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आप डबल इंजन की सरकार होने का दावा करते हैं, तो आपकी जवाबदेही और ज्यादा बढ़ गई। जब कांग्रेस विरोध करती है साहब सेंट्रल पूल में आप ज्यादा चावल क्यों नहीं दे पा रहे हैं, उसकी मात्रा क्यों नहीं बढ़वा पा रहे हैं, आप नीलामी समय से पहले क्यों नहीं किए या उसके लिए कोई और ठोस नीति क्यों नहीं बना पाए, तो ये कहते हैं कांग्रेस अपना काम करे। मोनिका जी, जो पार्टी विपक्ष में है राज्य में, जनादेश जिसको विपक्ष का मिला है, वो तो सरकार की जिस तरह की खामियां हैं, जिस तरह से राजस्व की क्षति है, जिस तरह से किसानों की अनदेखी है, ये सवाल तो स्वाभाविक रूप से उठाएगी। और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी कहेगी अपना काम करें, तो साहब हम तो अपना ही काम कर रहे हैं, हम तो यही बता रहे हैं कि इस राजस्व की क्षति को आप कहां ले जाएंगे। आखिरी में ये कहीं ना कहीं प्रदेश का विकास प्रभावित होगा। ये जो धान सड़ रहा है, एक तरफ गरीब भूखा मर रहा है, एक तरफ आप धान सड़ा रहे हैं, आपके पास कोई नीति नहीं है कि कैसे इस धान की खपत की जाए। आप सेंट्रल पूल में चावल नहीं दे पा रहे हैं, आप बरसात सामने खड़ी है और धान भीग रहा है और आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है उसको सुरक्षित रखने की, और आप तानाशाही कर रहे हैं। आप कहते हैं कि साहब हम बना लेंगे, कांग्रेस की जरूरत नहीं है। तो देखिए मोनिका जी, तानाशाही से लोकतंत्र नहीं चलता, ना सरकारें चलती हैं। यहाँ जो व्यवस्था है कि विपक्ष के सवालों का, जनता के सवालों का, किसानों के खून पसीने से पैदा हुई धान का, उस उपार्जित धान का इनको हिसाब देना होगा, इनको बताना होगा पारदर्शिता से कि हमको कितना राजस्व का नुकसान हो रहा है, ठीक है, और क्या उससे जनता पर असर नहीं पड़ेगा। क्या सिर्फ धान खरीदी कर लेने से और इधर राजस्व की क्षति होने से स्पष्ट नहीं होगा ये कि वो कहीं ओवरऑल जनता पर ही दबाव आएगा। दूसरी बात मोनिका जी, 5 साल में जितना हमने कर्ज लिया होगा उतना इन्होंने 1.5 साल में ले लिया और अभी ये कर्ज लेने की तैयारी में है और राजस्व की क्षति लगातार हो रही है। क्या प्रदेश की बदहाली नहीं हो रही है? क्या विपक्ष को सवाल नहीं उठाना चाहिए? क्या वरिष्ठ पत्रकारों को सवाल नहीं उठाना चाहिए? क्या किसानों का सवाल नहीं बनता? और क्या भारतीय जनता पार्टी को इसमें तानाशाही करना चाहिए? चलिए एक बार रिएक्शन जवाब इसका ले लेते हैं बीजेपी से, दर्शक स्वयं करेंगे। ठीक है, वासु शर्मा जी काउंटर। देखिए मोनिका जी, आप विपक्ष में आप सवाल उठाइए, लेकिन गुमराह करने का अधिकार नहीं है। गुमराह मत कीजिए जनता को।
आपके समय भी जो धान बच हम जाता नहीं था कर रहे नीलामी वासु जी, प्रक्रिया आप से श्वेत पूरा पत्र होता था, जारी आज भी करिए पूरा हो रहा है। कि इसमें कितना कुछ धान नया नहीं आपने है, खरीदी जिसको किया, ऐसा बता कितने देना राजस्व कि की भारी क्षति नुकसान होगी, हो जाएगा, ऐसा कुछ नीलामी नहीं की होने क्या वाला। वो आपने छत्तीसगढ़ प्रक्रिया सरकार चिंता अपनाई कर रही है, और क्या वो आपको नीलामी की चिंता करने प्रक्रिया की के जरूरत समय नहीं है। विपक्ष ने हम विरोध नहीं जनता किया के कि पाई पाई प्रक्रिया के अनिल जी एक बार उनका रिएक्शन ले तो ले, नहीं भेज पाएंगे। सुन तो ले एक बार अनिल जी। आपने दावा अब किया कि हम समय रहते धान बेच देंगे। ठीक है ठीक है अनिल जी, सुन तो ले उन्हें। हाँ। कांग्रेस आज पार्टी प्रदेश आज कहाँ वही मैं खड़ा कह है? रहा हूँ ना, इतने अनिल जी उन्हें घटिया सुन तो आंसू बहा रही लीजिए। है। हाँ देखिए मोनिका जी, कांग्रेस पार्टी आज जो घड़ियाली आंसू बहा रही है, उनके शासन में क्या होता था? पिछले दरवाजे से चावल शराब बनाने वाले को बेच दिया जाता था, और दूसरा एक्सक्यूज क्या दिया जाता था? पिछले हाथियों दरवाजे से को नहीं बेचा किसानों जाता की था मेहनत का साहब। चावल 3 से खिलाया 5 दिया जाता किसान था। आपकी अच्छा, ये सरकार इनकी में सरकार आत्महत्या की करते सरकार थे, के समय में हमारी लोग सरकार कहते में थे मंत्री आत्महत्याएं है, रुक गई, इनके सरकार रमन ये सरकार इससे में की बात आत्महत्याएं है, हुई, जब चावल फिर इतना अब विष्णु बर्बाद भोग सरकार उसी ओर आगे बढ़ चली रही है। गई। आज सिर्फ भारतीय विष्णु जनता भोग का पार्टी की खेल चल सरकार रहा समय है, से पहले किसान नीलामी परेशान करके है, उसकी राजस्व व्यवस्था की बना क्षति रही हो है, रही है, तो कांग्रेस को सरकार दिक्कत क्यों हो रही मस्त है है? कमीशन कांग्रेस खोरी और अपने समय का भ्रष्टाचार याद में करें, 2 और आज व्यापारियों को कैसे स्थापित किया जाए किसान प्रदेश में, भाइयों ने देखा है, इसका खेल किस चल रहा है प्रकार के आपका। उनके साथ आपको रवैया किसानों कांग्रेस से पार्टी ठीक का है, क्या एक एक है? करके बोलिए ना सर, ऐसे तो फिर कुछ रिएक्शन आ नहीं की पाएगा। राजनीति समझ से नहीं आ रहा मतलब आपको क्या है, बोल इसी रहे हैं। तरह चुनाव जीतो और जनता का शोषण करो। ठीक है अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगी, एक बार उनका रिएक्शन पूरा ले लें, मैं लौटूंगी। वासु शर्मा जी बात कंप्लीट कीजिए अपनी। देखिए वही दिक्कत है मोनिका जी, आप हमें जब भारतीय जनता पार्टी से अपने बात रख रही है तो कांग्रेस को पेट में दर्द हो रहा है। मैंने भी तो वही बात कहा जो आप बात कह रहे हैं, उसी बात पे मैं बात कर रहा हूं, जो आपने प्रश्न पूछा उसी बात पे जवाब दे रहा हूं, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते। यानी आप लोकतंत्र और सारी बातें कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन सही जवाब आता है तो उसको दबाने का प्रयास क्यों करती है कांग्रेस पार्टी? आपके समय में भी जो हुआ है उसको बताना पड़ेगा, और आज जो घड़ियाली आंसू आप जनता के सामने बहा रहे हैं ना, उसको आईना दिखाना अरे पड़ेगा। सरकार ने आपको सरकार में बिठा दिया गया है, अब आप अपनी बात बताइए। झूठे लांछन और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अनिल जी मत करिए। जवाब, आप अपना जवाब दीजिए कि आज आप ऐसी स्थिति में क्यों खड़े हैं। अनिल जी आपने जवाब दावा ले नहीं तो किया ले। था वासु शर्मा कि जी आप प्लीज पूरी फोकस जवाब। वासु शर्मा जी जी मैं यही कह रहा हूँ मोनिका जी, सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। जितने भी चावल अभी बचा उसको नीलामी के माध्यम से समय से पहले पूरा कर लिया जाएगा। सारी व्यवस्था बनी हुई है, कुछ दिन का देर है, लेकिन निश्चित तौर पर सरकार इसकी जवाबदारी तय कर रही है और निश्चित तौर पर समय सीमा में इसको पूर्ण किया जाएगा। जी, लेकिन विपक्ष यहाँ पर ये कह रहा है कि आप ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, जमीनी तौर पर आपने कोई तैयारी नहीं की, और आप ये भी नहीं चाहते कि विपक्ष सवाल पूछे, यानी कि पारदर्शिता कहीं पर भी दिखाई नहीं मैं मोनिका जी देखिए यही तो पारदर्शिता है। आज सारा रिकॉर्ड सामने में है। कांग्रेस के समय में रिकॉर्ड पूछिए ना, उनसे कितना टन नीलामी हुई, कितना खराब हुआ चावल, आप तो सारा रिकॉर्ड में आपने एक एक रिकॉर्ड बता दिया। यही तो पारदर्शी तरीके से हमने किसानों से चावल किना 1,50,000 आपने कोई रिकॉर्ड नहीं बताया, गुमराह करने का काम किया है वासु जी। स्पष्ट तौर पे बताइए कि आपने नहीं कहा था कि नीलामी से हम पूरी धान खपत कर देंगे बरसात के पूर्व। क्या मानसून में अब समय है? क्या 18 लाख मीट्रिक टन धान नहीं बचा हुआ है? और आपने क्या, आपके मुख्यमंत्री ने और उप मुख्यमंत्री ने नहीं कहा था कि हमने बरसात के पूर्व हम इसको नीलामी से खपत कर देंगे और राजस्व की क्षति भी नहीं होगी? खरीदार कहां से आएंगे? हम कांग्रेस को बताएंगे। चलिए बार अनिल जी का रिएक्शन ले लेते हैं। और आज आप कह रहे हैं खरीदार नहीं मिल रहे हैं। 18 लाख मीट्रिक टन धान बचा हुआ है, बरसात सामने खड़ी है और आप जवाब देने को तैयार नहीं है। ठीक है चौहान साहब, ठीक है, को गुमराह करके गिलाना चाहते हैं आप। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। अनिल प्रसाद जी का रूट कर लेते हैं। ठीक है अनिल सिंह जी रुक जाइए, एक बार उनका रिएक्शन भी ले लेते हैं। ठीक है अनिल जी करें जी अनिल जी, आप दोनों को सुन रहे थे। देखिए यहाँ पर सरकार का कहना है, बीजेपी का कहना है कि हमारी तैयारियां सारी पूर्ण हैं, हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बरसात आएगी, लेकिन उससे पहले हमने जो भी वैकल्पिक इंतजाम करने थे वो कर लिए हैं। यानी कि वो इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि धान जो है बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगा। तो देखिए ये सब जो है बातें किताबी है, इसका कोई अर्थ नहीं है। मानसून लेट है, इस बार लेट हो चुका। हालांकि मीटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा था कि मानसून 15 दिन पहले आएगा, 50 साल का रिकॉर्ड टूटेगा, 2-4 दिन पानी बरसा भी, तब ऐसा लगा कि क्या होगा। लेकिन उसके बाद यहाँ छत्तीसगढ़ में मानसून अटक गया है बस्तर में, वो छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में नहीं आ रहा। अगर वो आ गया रहता, यहाँ औसतन 12-13 जून के आसपास मानसून लेट हो जाता है। तो 18 तारीख को 6 दिन तो वैसे लेट है, और कितना समय की मानसून को आप ट्रेन की तरह रोक लेगा बाहर में। समय तैयारी जो है वो मानसून के हिसाब से नहीं, मानसून के पहले के हिसाब से होना चाहिए। हफ्ते तो मई जून के पहले, जून शुरू होने के पहले सारी तैयारी नीलामी विलामी सब हो जाना चाहिए। और फिर इस बात से कोई गुनाह कम नहीं हो जाता कि कांग्रेस ने भी ऐसा किया था, या कांग्रेस का गुनाह इस बात से कम नहीं हो जाता ये बीजेपी की सरकार। राइट, इसमें कोई जस्टिफिकेशन काम नहीं आएगा। अपने अपने समय पे आपको काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। वक्त समाप्ति की घोषणा और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतने। खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए हिंदी खबर।